ये कहानी एक ऐसे परिवार की है जिसमें एक पति अपना मूड बनाने के लिए अपनी ही पत्नी को अपने दामाद के साथ प्यार करने के लिए मजबूर कर देता है। कहानी की शुरुआत ट्रेसा रॉल्फ और नीनो रॉल्फ से होती है, जिनकी शादी को लगभग 20 साल से ज्यादा समय हो गया था। नीनो बूढ़ा हो चुका था, जबकि उसकी बीवी ट्रेसा अभी भी काफी जवान दिख रही थी। इन दोनों को साथ में देखकर लोग अक्सर ही इनकी उम्र की बातें किया करते थे। एक रात को नीनो अपनी पत्नी ट्रेसा के साथ एक पार्टी में आता है, जहाँ भी लोग इन्हें देखकर फुसफुसाने लग जाते हैं। लोगों को देखकर नीनो सबके सामने ऐसा बर्ताव करने लगता है जैसे कि वो आज भी अपनी बीवी की प्यारी प्यारी चाहतों का ख्याल रखता हो। हालांकि उसे ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं थी, क्योंकि ट्रेसा ने उससे कभी भी ऐसी कोई मांग नहीं करी थी। इसी पार्टी में इनकी बेटी लीजा और उसका मंगेतर हैरी भी आए हुए थे। बातों बातों में हैरी ट्रेसा को डांस करने के लिए पूछ लेता है, जिसके बाद वो दोनों डांस करने लगते हैं। उन दोनों को डांस करते देख पार्टी में आए हुए लोग फिर से नीनो और ट्रेसा की उम्र को लेकर बातें करने लगते हैं। लोगों की बातें सुनकर नीनो को लगने लगता है कि वो उसकी मर्दानगी पर उंगली उठा रहे हैं। अब ट्रेसा के साथ नीनो डांस करने लगता है। वो ऐसे डांस कर रहा था जैसे कि वो 19-20 साल का कोई जवान लड़का हो। पार्टी में नीनो कुछ ज्यादा ही दारू पी लेता है, इसीलिए वो चारों पैदल ही घर जा रहे थे। रास्ते में नीनो को लगता है कि हैरी अपनी सास को प्यार भरी निगाहों से देख रहा है। घर पहुंचकर भी नीनो हैरी और ट्रेसा के बारे में ही सोचता रहता है। उनके बारे में सोचते सोचते नीनो की जिस्मानी भूख जाग जाती है। वो ट्रेसा के पास जाकर उससे प्यार करने लगता है ताकि अपने जिस्म की भूख मिटा सके, पर वो अपनी प्यास बुझाने से पहले ही थक जाता है। ये देखकर नीनो को अपनी उम्र और मर्दानगी पर शक होने लगता है। अगले दिन नीनो एक नाई की दुकान पर जाता है, जहाँ नाई उसे बताता है कि मेरे सामने वाले घर में एक बूढ़ा आदमी 2 औरतों के साथ रहता है और वो उन दोनों औरतों के साथ जमकर प्यार करता है। नीनो अपने अंदर उत्तेजना पैदा करने के लिए उस बूढ़े को दोनों औरतों के साथ प्यार करते हुए देखने लगता है, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। घर आकर नीनो अपनी डायरी लिखने लगता है। वो जो सोचता था, जो करना चाहता था, वो सब कुछ अपनी डायरी में लिखता रहता था। लिखते लिखते वो सोचने लगता है कि उस बूढ़े आदमी की तरह हमेशा मूड बनाए रखने के लिए कोई ना कोई की जरूर होगी, यानी रोमांटिक मूड बनाए रखने का तरीका। तभी उसे एहसास होता है कि वो तरीका हैरी है। पार्टी में हैरी और ट्रेसा को करीब आते देखकर नीनो को जलन तो बहुत हुई थी, पर साथ ही साथ उसका मूड भी बनने लगा था। हालांकि ट्रेसा और हैरी के बीच ऐसा कुछ भी नहीं था, वो दोनों तो बस डांस कर रहे थे। काफी सोच विचार करने के बाद नीनो अपना मूड बनाए रखने के लिए हैरी और ट्रेसा को करीब लाने की योजना बनाता है। अपनी योजना को सफल बनाने के लिए वो अपनी डायरी में ट्रेसा के बारे में कुछ उल्टी सीधी बातें लिखता है, जैसे कि वो उतनी सीधी नहीं जितनी दिखती है, वो एक चालाक औरत है। ऐसी और भी ढेर सारी बातें लिखकर वो डायरी को ऐसी जगह रख देता है जहाँ से ट्रेसा के अलावा उसे और कोई ना देख सके। अगले दिन सफाई करते करते ट्रेसा की नजर एक चाबी पर पड़ती है, जो नीनो ने जानबूझकर वहाँ रखी थी ताकि ट्रेसा उसकी डायरी तक पहुँच सके। चाबी देखकर ट्रेसा भी जल्दी जल्दी ड्रॉर खोलने लगती है। वो जानना चाहती थी कि उसमें क्या खास है। ड्रॉर खुलते ही उसके हाथ नीनो की लिखी हुई डायरी लग जाती है। डायरी पढ़कर ट्रेसा समझ गई थी कि नीनो ने जानबूझकर उसे यहाँ रखा है ताकि वो उसे पढ़ सके। कुछ दिनों बाद इनकी बेटी लीजा अपने मंगेतर हैरी को अपने घर खाने पर बुलाती है। खाना खाते समय नीनो का बर्ताव काफी अजीब था। वो ट्रेसा को जबरदस्ती दारू पिलाने लगता है। उसने उसे इतनी दारू पिला दी कि जब वो वॉशरूम जाती है तो वो वहीं बेहोश होकर गिर जाती है। अब ट्रेसा को उठाने के लिए नीनो हैरी से मदद लेता है। जब वो ट्रेसा को उठाकर कमरे में लेकर जा रहे थे तो हैरी गलती से उसके कुछ ऐसे अंग देख लेता है जो उसे नहीं देखने चाहिए थे। ये सब देखकर नीनो को लगता है कि उसने अपनी योजना का पहला पड़ाव पार कर लिया है। यही सोचते सोचते वो उसी रात को फिर से ट्रेसा से प्यार करने की कोशिश करता है, पर सफल नहीं हो पाता। नीनो इस बात को मानने के लिए बिल्कुल भी राजी नहीं था कि वो पहले जैसा जवान नहीं रहा। कुछ दिनों बाद हैरी किसी काम के सिलसिले में नीनो से मिलता है। दरअसल हैरी और नीनो की बहुत अच्छी बनती थी। इसी बीच नीनो को पता चलता है कि हैरी नेगेटिव से फोटोज डेवलप करना भी जानता है। हैरी की इस कला को जानकर नीनो के मन में एक और आइडिया आता है। उसी रात को वो सो रही ट्रेसा की छोटे छोटे कपड़ों में कुछ फोटोज ले लेता है। अगले दिन वो उन्हीं फोटोज को हैरी के पास डेवलप करवाने जाता है। साथ ही साथ वो उससे कहता है कि इसमें मेरी और ट्रेसा की प्राइवेट फोटोज हैं, इसीलिए मैं सिर्फ तुम पर ही भरोसा कर सकता हूँ। हैरी के पूछने पर नीनो उससे कहता है कि ट्रेसा भी इन सब के लिए राजी है, जबकि सच तो ये था कि ट्रेसा को कुछ भी नहीं पता था कि नीनो ने उसकी छोटे छोटे कपड़ों में फोटोज ली हैं। कुछ दिनों बाद लीजा ट्रेसा से नाराज लग रही थी, क्योंकि उसने हैरी के पास अपनी माँ की गंदी फोटोज देख ली थी। उसे लगने लगा था कि उसकी माँ का उसके मंगेतर के साथ चक्कर चल रहा है। लीजा अपनी माँ से पूछती है कि तुम्हारी गंदी फोटोज हैरी के पास कैसी आई, मगर ट्रेसा के पास उसके किसी सवाल का कोई जवाब नहीं था, क्योंकि उसे तो उन फोटोज के बारे में कुछ भी नहीं पता था।
था। मगर कुछ दिनों बाद ट्रेसा को पता चल जाता है कि ये सब उसके पति नीनो का काम है। सच जानकर वो बहुत दुखी होती है। अब वो भी नीनो की तरह एक डायरी लिखती है और नीनो की तरह वो भी अपनी डायरी को ऐसी जगह रख देती है जहाँ नीनो उसे देखकर पढ़ने लगे। ट्रेसा अपनी डायरी में नीनो की बुराइयां लिखती है। वो उसके बारे में लिखती है कि वो जानवरों से भी बदतर है। कुछ दिनों बाद लीजा और ट्रेसा शॉपिंग करने जा रही थी और हैरी भी उनके साथ ही जा रहा था। थोड़ी देर बाद वो तीनों खाना खाने एक रेस्टोरेंट में आते हैं। उसी समय लीजा को किसी जरूरी काम के लिए फोन आ जाता है और उसे उन दोनों को वहीं छोड़कर जाना पड़ता है। अब ट्रेसा और हैरी दोनों चुपचाप बैठे थे। उन्हें कुछ अजीब सा महसूस हो रहा था। उन दोनों को देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे बिना कुछ बोले ही उन दोनों के बीच बहुत बातें हो चुकी हैं। ट्रेसा सोचने लगती है कि हैरी ने उसकी गंदी फोटोज देखी हैं। पता नहीं वो मेरे बारे में क्या सोचता होगा। हैरी ये सोचने लगता है कि अगर मैं ट्रेसा के साथ कुछ करना चाहूँ तो ये मुझे मना नहीं करेगी। यही सोचते सोचते वो दोनों वहाँ खाना खाने के बाद अपने अपने घर चले जाते हैं। दूसरी तरफ नीनो के पूछने पर लीजा उसे बताती है कि माँ हैरी के साथ है। ये सुनकर नीनो अंदर ही अंदर बहुत खुश हो रहा था। उसे लगने लगता है कि उसने अपनी योजना का एक और पड़ाव पार कर लिया। रात को जब नीनो ट्रेसा के करीब जाता है तो मदहोशी में वो हैरी का नाम लेने लगती है। ये सुनकर नीनो को यकीन हो जाता है कि ट्रेसा और हैरी का चक्कर शुरू हो चुका है। और ये बात उस समय और भी सच्ची हो जाती है जब ट्रेसा अपनी डायरी में हैरी के बारे में अच्छी अच्छी बातें लिखती है। अब हैरी और ट्रेसा साथ में काफी समय बिताने लगे थे। हैरी उसकी काफी फोटोज भी क्लिक करता है। देखते ही देखते वो दोनों एक दूसरे के करीब आने लगते हैं और उन दोनों में प्यार होने लगता है। एक दिन हैरी ट्रेसा को अपने घर लेकर आता है, जहाँ आकर भी वो उसकी बहुत सी फोटोज क्लिक करता है। इसके बाद उनके बीच वो होता है जो नीनो करवाना चाहता था। वो दोनों एक दूसरे से खूब प्यार करते हैं। उधर नीनो अपनी बीवी की रासलीला के बारे में सोचकर उत्तेजित होने लगा था। बिल्कुल वैसा ही होने लगा था जैसा वो चाहता था। सारी सच्चाई जानते हुए भी ट्रेसा जानबूझकर अपने और हैरी के करीब आने की बातें अपनी डायरी में लिखती रहती थी ताकि उन्हें पढ़कर नीनो का मूड बना रहे। उधर ट्रेसा और हैरी एक दूसरे के और भी करीब आने लगे थे और दूसरी तरफ नीनो अपनी योजना को सफल होते देख उत्तेजित होता रहता था। आखिरकार उसे भी अपना मूड बनाने की मिल ही गई थी। ट्रेसा, हैरी और नीनो दोनों के साथ ही मजे करने लगी थी। कुछ दिनों बाद नीनो को एहसास होता है कि वो गलत कर रहा है, अपने ही हाथों अपना घर खराब कर रहा है। यही सोचते सोचते वो दारू पीनी शुरू कर देता है और देखते ही देखते उसकी तबीयत भी खराब होने लगती है। डॉक्टर चेक कर उसे कहता है कि तुम्हें दारू छोड़ देनी चाहिए, पर उसकी सलाह का नीनो पर कोई असर नहीं होता। अंत में नीनो बहुत दुखी रहने लगा था और वो ट्रेसा के लिए एक नोट लिखता है कि बस तुम एक बार कह दो कि तुम मुझे जलाने और एक्साइट करने के लिए हैरी के साथ थी, बाकी सब कुछ झूठ था। नीनो अपने रचाए इस खेल से अब दुखी हो चुका था। उसे अपनी बीवी वापस चाहिए थी। उसी रात को नीनो को अचानक अपने दिल में कुछ दर्द सा महसूस होता है। डॉक्टर उसे चेक कर कहता है कि घबराने की कोई जरूरत नहीं, तुम जल्द ही ठीक हो जाओगे। पर कुछ ही दिनों बाद उसकी मौत हो जाती है। नीनो ने अपनी एक्साइटमेंट के लिए अपनी जिंदगी तो खराब करी ही थी, मगर साथ ही साथ उसने अपनी बेटी की शादी तोड़वाकर उसकी भी जिंदगी खराब कर दी थी। और इसी के साथ इस कहानी का यही अंत हो जाता है।